नमस्ते पीएमसी। नमस्ते सभी मास्टर्स को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गीतिका है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मेरी ध्यान की यात्रा कोविड के बाद स्टार्ट हुई है। कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। मेरे को मल्टीपल पाइल्स, फिशर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई थी और कोविड भी हो गया था, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। और जिस वजह से मतलब कोविड के टाइम पे सबको, बेटे को कोविड नहीं हुआ था तो इसलिए उसको थोड़ा सा अलग रहना पड़ता था और उसको ये प्रॉब्लम होने लग गई थी कि पता नहीं पेरेंट्स मुझसे शायद प्यार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मन में थी कि पता नहीं बच्चे को कैसे ट्रीट करें। ना तो खुद को ठीक कर पा रही थी, ना हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा था और बेटे के साथ भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मन में ये चीज़ थी कि कोई कुछ मेरे को चाहिए, मेरे को मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, लेकिन किसी गुरु के साथ मुझे नहीं जुड़ना, मुझे किसी कहीं जाकर ध्यान नहीं करना, ये मेरे मन में था। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे मेरे को पीएमसी हिंदी का एक वीडियो मिला। 1 जून को मैंने उसको देखा, उसके बाद कुछ और वीडियोस मैंने देखे, फिर मुझे देवजानी मैम का वीडियो मिला। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे को भी ध्यान करना है। उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि नहीं, यही एक ध्यान का तरीका है, जब वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं और इतने खुश रह सकते हैं करने के बाद, तो मुझे भी रहना है, वो खुशी मुझे भी चाहिए थी। उसके बाद जून एंड में पत्री सर दिल्ली आए, जिनको मैंने देखा तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कहीं ये कहीं चले ना जाएं, ऐसी वाली फीलिंग मेरे को आई थी। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे को ध्यान करना है और पिरामिड के साथ ही मुझे ध्यान करना है। फिर मैंने नंबर सर्च करे, वहाँ से मेरे को नंबर मिले, विभा मैम का मेरे को नंबर मिला, जिन्होंने मेरे को विदुषी मैम से जोड़ा और मैंने उनके मेडिटेशन सेंटर में जाके मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ध्यान करने के बाद मेरे अंदर एकदम से चेंजेस आने लगे। जो सिचुएशंस पहले मेरे को लगती थी कि मेरे को अपने घर की सिचुएशन ठीक करनी है, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को तो अपने आप को मैं खुद ठीक होने लग गई, ध्यान करते करते। और हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। मैं इमोशनली, जैसे पहले कॉल करके लोगों को बात करती थी या परेशान होती थी, वो करना बंद कर दिया। अब ध्यान में बैठती हूँ और जिसे कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और जिस सिचुएशन से मैं परेशान हो रही हूँ उस सिचुएशन का भी अपने आप ही वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। माइंड से ऐसे चली जाती है कि जैसे कभी कुछ चीज़ थी ही नहीं। हमें पीएमसी के साथ इसलिए ध्यान करना चाहिए क्योंकि पीएमसी हमें ना आत्मनिर्भर बनाता है। जिस तरीके से हम जॉब करते हैं, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होते हैं, उसी तरीके से पीएमसी आपको इमोशनली आत्मनिर्भर बनाता है। पीएमसी में एक अपनापन है जो आपको अपने आप से जोड़ता है। वहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे कोई ईगो में बात कर रहा है या इस तरीके से। बिल्कुल आप फैमिली की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। पतरी सर के जो 18 सूत्र हैं, जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे लगा कि शायद ये मैंने ही सोचा था ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। तो और पतरी सर कहते हैं कि आप खुद के गुरु आप खुद हो, आपकी श्वास ही आपका गुरु है और आप अपने दीपक खुद बनो। और कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी नाक ही आपका पिरामिड है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के आराम से कहीं पर भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। और एक चीज़ पतरी सर कहते हैं कि कोई भी किसी का गुरु नहीं है, आप सभी मास्टर्स हैं। तो ये बात मुझे पतरी सर की बहुत अच्छी लगी। पीएमसी हिंदी का जो शो है आत्मा की यात्रा, मैं उसको रेगुलर सुनती हूँ और उसको अपने जीवन में फॉलो भी करती हूँ। जिस तरीके से मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं, खुशी आई है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी के जीवन में वो खुशियाँ आएँ, वो सुकून आए और वो शांति आए। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आप सभी ध्यान करें। थैंक यू सो मच। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।